चार दोष होते हैं प्रत्येक मायाधीन मनुष्य में। मायाधीन में हम मनुष्य तो मायातीत भी होते हैं उनमें नहीं। जो मायाधीन है, अज्ञानी है, उनमें चार दोष होते हैं। एक का नाम भ्रम, एक का नाम प्रमाद, एक का नाम विप्रलिप्सा और एक का नाम करणा पाटव। इसमें पहला है भ्रम। भ्रम किसे कहते हैं? एक वस्तु को सही रूप में न पहचान कर गलत रूप में डिसाइड करना, ये भ्रम है। अनादिकाल से भगवान के विमुख होने के कारण जीव को यह भ्रम हो गया है, मैं शरीर हूं। भागवत में कहा गया है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्याधीशा दपेतस्य विपर्ययो स्मृति। विपर्यय, मति विपर्यय, इसको भ्रम कहते हैं। माने मति बुद्धि न समझे सही रूप, उसका उल्टा समझे, ये भ्रम है। दूसरा है प्रमाद। प्रमाद कहते हैं मन की असावधानी, लापरवाही जिसे आप कहते हैं। वो गलती नहीं करना चाहिए, समझदार है, लेकिन कुछ मस्ती में, कुछ लापरवाही में गलत बोल गया और फिर कहता है कि मुंह से निकल गया हो। ऐसा बोलते हैं हम लोग, निकल गया। अरे कोई नेचुरल निकलता है बिना सोचे विचारे। हाँ, लापरवाही से ऐसा होता है, बड़े बड़े बुद्धिमानों से होता है। तो मन की असावधानी, ये प्रमाद है। और विप्रलिप्सा कहते हैं अपने दोष को छुपाना। हर चीज में दखल देने का अहंकार। कोई चीज छेड़ दो कहीं पर, उसकी नॉलेज हो चाहे न हो, वो भी बोल पड़ा, वो भी बोल पड़ा, वो भी बोल पड़ा रोज आप लोग करते हैं ये। चाहे भगवान का मामला हो, चाहे संसार का मामला हो, हर एक में अनुभव की जरूरत होती है। लेकिन पढ़े लिखे, अरे पढ़े लिखे होने से क्या होता है? तुम डॉक्टर नहीं हो और जबरदस्ती बोल रहे हो कि आओ प्याज गर्म होती है अरे उसको पढ़ के समझा होता। दूसरा बोलता है नहीं ठंडी होती है, तीसरा ये क्या बकबक कर रहे हो सब लोग? अरे तो हम पढ़े लिखे हैं अरे जिस सब्जेक्ट में बड़ी बड़ी डिग्री लिए रहते हैं उसमें भी वो सर्वज्ञ नहीं है। कौन डॉक्टर गलती नहीं करता? मरीज को 50 प्रकार से चेक किया, समझा, दवा किया, नहीं फायदा हुआ, तब वो कहता है दवा बदल दो। अरे तेरी खोपड़ी बदल पहले, तूने समझा नहीं क्या बीमारी है और इलाज शुरू कर दिया। अरे तो भाई मैं कोई अंतर्यामी हूं ये लक्षण इस बीमारी में भी होते हैं, इस बीमारी में भी होते हैं। तो मैंने समझा ये बीमारी है। तो ये विप्रलिप्सा जो है वो हम सब लोगों को घेरे हुए है।
गुरु भी अगर कह दे तुमने ये गलती की, नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी तुरंत बोला और फिर बात बनाया। इतना अहंकार है हम लोगों को अपनी बुद्धि का कि गुरु के सामने तो पहला वाक्य बोलना चाहिए जी, फिर सोचना चाहिए ये मैंने गलती की है, सही बात है। अगर फिर भी समझ में ना आवे तो नम्रता पूर्वक गुरु से पूछ ले ये कैसे मेरी गलती है, वो बताएगा शास्त्र वेद के अनुसार तुमने गलत किया, फिर मान ले, बहस न करे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, अपने दोष को छुपाते हैं। सब 100% लोग, ये सब में बीमारी है। और चौथा है जो अनुभव नहीं है, जिस सब्जेक्ट में अनुभव नहीं है, अगर एक सब्जेक्ट में कोई सर्वज्ञ भी है तो सैकड़ों सब्जेक्ट हैं, दूसरे में नहीं है। वो इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो वकील नहीं है। अब ऐसा कौन आदमी है जो सब में परिपूर्ण हो ये 100 वर्ष की उम्र में? तो अनुभवहीन होने पर भी अपने को अनुभवी सिद्ध करना, ये करना पाटव है। तो ये चारों दोष मायाधीन में होते ही हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा। किसी की बुराई करेंगे आप, हाँ, इतनी के इतनी करके, किसी की तारीफ करेंगे तो इतनी की इतनी करके। अब देखो, महापुरुषों के बारे में बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती हैं। अब किताब लिखने वालों को अनुभव कितनी दूर का है, वो अभी साधक है और लिख रहे हैं महाप्रभु जी की ये अवस्था है, वो है, वो है, वो है। अरे तुम कहां जा रहे हो? अपनी हैसियत को देखो। लेकिन अहंकार, इसको देहाभिमान कहते हैं, ये भगवत प्राप्ति तक रहेगा रहेगा रहेगा, कम ज्यादा हो सकता है बस। इसी की तो साधना करना है। महाप्रभु जी का ये पहला उपदेश है, तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से अधिक दीन पापात्मा मानो। अरे फैक्ट है, अगर एक जन्म में किसी ने एक पाप किया है तो भी अनंत जन्म में अनंत पाप किए बैठा है। धृतराष्ट्र ने भगवान से पूछा, श्री कृष्ण से, मैंने कौन सा पाप किया था, मेरे 100 जवान बच्चे मारे गए और मैं अंधा बैठा हूं रोने के लिए। तो उन्होंने कहा, तुम्हें कितने जन्म की याद है? 3-4 जन्म की। तो अनंत -3 4 तुम क्या हिसाब लगा रहे हो? ये तो मैं जानता हूं तुम्हारे अनंत जन्म को। अनंत मर्डर किया है तुमने मनुष्यों का, अनंत अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार प्रत्येक व्यक्ति कर चुका है। वो सब जमा है, उसको संचित कर्म कहते हैं। वो भगवत प्राप्ति के बाद माफ कर दिया जाता है।
अन्यथा तो भगवत प्राप्ति के बाद वो पिछला भोगवाया जाए तो अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत, कभी जीव का उद्धार ही नहीं होगा। अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ये जो भगवान का विरद है मैं साथ क्षमा कर दूंगा। हमारी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। कोई आदमी एक मर्डर भी किए हो और कोर्ट में कहे मुझे क्षमा कर दिया जाए अब की बार, भविष्य में मैं 323 भी नहीं करूंगा। जज कहता है हाँ अच्छे आदमी बनोगे, बहुत हम इसी आशा से तो दंड का विधान किए हैं गवर्नमेंट में, लेकिन ये तो फांसी भोगनी पड़ेगी। अरे तो जब फांसी दे दोगे तो फिर आगे मैं क्या अच्छा बनूंगा। लेकिन हमारे संसारी गवर्नमेंट में ये सब सुनवाई नहीं होती, भगवान के यहां होती है। अनंत मर्डर किए हो सब माफ, अनंत दुराचार किए हो सब माफ, और विशुद्ध कर दिया तुमको भगवान ने। चाहे थोड़ा अंधेरा हो, चाहे कोठरी में कोठरी में कोठरी में कोठरी हो, अगर उसमें 25 पावर का बल्ब लगा दो लाइट होगी। ऐसे ही भगवत कृपा से ये चारों दोष चले जाते हैं एक साथ सदा को। उसके पहले ये रहेंगे, कम ज्यादा की मात्रा साधना के अनुसार होती है। ये बात समझे रहे हम लोग, इसलिए कभी भी अपने को एक जन्म की हिस्ट्री ना सोचें। इस जन्म में मैंने तो किसी आदमी की हत्या नहीं की। अरे अब ये छोटी मोटी हत्या तो की होगी, तमाम जानवर चींटी ऊंटी सब पैर से मरे होंगे, कोई मैं बड़ा पापी नहीं हूं। ये सब न सोचो, शायद एक से है। अनंत जन्मों की जब फाइल आपके सामने रखी जाए तो फिर कोई छोटा बड़ा नहीं है, शायद अनंत पाप किए बैठे हैं। लेकिन जो रियलाइज करेगा उसके पाप कम होते जाएंगे। जाने ते छीजहि कछु पापी, जो मान लेगा अपने को पापी जितनी लिमिट में, उतनी लिमिट में वो भगवान के आगे आंसू बहा सकेगा और उसका अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। अस्तु, ये 4 दोष की व्याख्या है।